ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 853 और 853 पेज के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। यत् पुनः उक्तम यथा जलराशौ प्रक्षिप्तः जलबिंदुः न उद्धर्तुं शक्यते। ठीक, चलो भाई, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय द्वितीय पाद, और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 3 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है कर्मानुस्मृति शब्द विध्यधिकरणम। ठीक है, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि सोने के बाद जो जीव जागृत अवस्था में आता है वो कौन है, अर्थात जो सोया था वही जीव जगता है या सोया था अलग और जग गया अलग, ऐसी बात है, दोनों में क्या है। तब पूर्व पक्ष ने कहा था इसके लिए कोई नियम नहीं हो सकता है, हो सकता है कोई दूसरा सोता हो और दूसरा कोई जगता हो, किंतु उस पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्धांतियों ने इस बात की सिद्धि कर दी कि जो जीव सोता है वही जगता है। ठीक, ये बात बता दी। अब पूर्व पक्षी ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए जो दृष्टांत दिया था कि जैसे समुद्र में कोई 2-4 बूंद पानी डाल देंगे तो उसी जल बिंदु को हम निकाल नहीं सकते हैं, उसी प्रकार जो जीव सोता है वो परमात्मा के साथ एकरूप हो गया सुषुप्ति अवस्था में। जब जग जाता है तो वही जगता है, ये कैसा हम कह पाएंगे, ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। ये जो पूर्व पक्षी के आरोप थे उनका अब निराकरण कर रहे सिद्धांती, उसके शंका का अनुवाद करते हुए। तो पंक्ति को देखिए, तो यत् पुनः उक्तम यथा जलराशौ इत्यादि, ये जो पंक्ति है यत् पुनः इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे पूर्व पक्षुक्तम, पूर्व पक्षी उक्तम दृष्टान्तम, दृष्टान्तम वैषम्येन दूषयति यत् पुनः इति, वैषम्येन दूषयति यत् पुनः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी के द्वारा जो दृष्टांत दिया गया था वह दृष्टांत विषम है, ऐसा बताते हुए उसका खंडन करना है, निराकरण करना है। तो पंक्ति देखिए, क्या बोला था पूर्व पक्षी, उसको पहले बता रहे हैं। यत् पुनः उक्तम, जो बात पूर्व पक्ष ने कही थी, क्या जी, यथा जल राशौ, जिस प्रकार जल राशि में समुद्र या कोई बड़ा तालाब हो उसमें प्रक्षिप्त जल बिंदु, डाल दिया जल का एक बूंद, न उद्धर्तुं शक्यते, उसी जल बिंदु को पुनः उस जल राशि से निकाल नहीं सकते। निकालने का प्रयास करेंगे तो दूसरा ही जल बिंदु आ जाएगा, वही आएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। अतः जो सोता है जीव परमात्मा के साथ एकरूप हो जाता है, पुनः जगता है तो वही जगता हो, ऐसा कोई नियम नहीं, ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। तो जल बिंदु हो न उद्धर्तुं शक्यते, एवं, ये दृष्टांत हुआ, एवं सती संपन्न जीव, सती परमात्मनि, परमात्मा स्वरूप में संपन्न हुआ, एकरूप हुआ जो जीव सुषुप्ति अवस्था में, न उत्पत्तितुम अर्हति, है कि नहीं, उत्पत्तितुम न अर्हति। ठीक है ना, अर्थात वही उठ जाए, वही जग जाए, ऐसा होने योग्य नहीं है, ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने। इति, यहां तक पूर्व पक्षी के कहने का अनुवाद किया। अब उत्तर दे रहे, तत्परिह्यते, उसका परिहार कर रहे, निराकरण कर रहे, सिद्धांती उत्तर दे रहे। क्या?
युक्तम तत्र विवेक कारण अभावात जल बिंदो हो अनुद्धरणाम। ठीक है, सिद्धांती कह रहे अरे पूर्व पक्षी, दृष्टांत में दृष्टांत अपनी जगह ठीक है, क्या कि जो जल बिंदु उस जल राशि में डाला है उसका ही पुनः पृथक्करण नहीं कर सकते, क्योंकि वह विवेक करने के लिए, पृथक्करण करने के लिए, उसी को बाहर निकालने के लिए कोई कारण विद्यमान नहीं है। ठीक, वही कह रहे युक्तम तत्र, वह बात युक्ति युक्त है। क्या? विवेक कारण अभावात, विवेक कारण मतलब पृथक करने के लिए कोई कारण विद्यमान न होने से, विवेक कारण अभावात जल बिंदो हो अनुद्धरणम, उसी जल बिंदु का उद्धरण कर नहीं सकते, वो बात ठीक है, किंतु इधर दृष्टांत में वो लागू नहीं पड़ेगी क्योंकि दृष्टांत विषम है। तो कैसे दे रहे? इह तु विद्यते विवेक कारणम कर्म च अविद्या च इति वैषम्यम। ठीक है, थोड़ा अन्वय, इह तु एक शब्द छोड़कर, विवेक कारणम कर्म च अविद्या च पीछे विद्यते इति वैषम्यम। ठीक है, यह दार्ष्टान्ते, सिद्धांत में तो विवेक कारणम अर्थात पृथक्करण करने के लिए है कि नहीं, अन्य जीव से वह जो पृथक है वही जीव पुनः जग जाता है, इस बात को बताने के लिए विवेक कारणम है। यहां पर कौन है कारण? कर्म च अविद्या च, उस जीव की उपाधि जो अविद्या है, व्यष्टि अज्ञान, वो हर एक जीव का अलग अलग है कि नहीं, और हर एक जीव का कर्म भी अलग अलग है। तो उस जीव के कर्म के अनुसार और उसके अपनी अपनी व्यष्टि अविद्या के अनुसार वही जीव जागृत अवस्था में आता है। इस प्रकार का पृथक्करण करने के लिए यह कारण विद्यमान है। अतः दृष्टांत और दाष्टांत में विषमता है, दाष्टांत के अनुकूल दृष्टांत नहीं है ये बात। इह तु विवेक कारणम कर्म च विद्या च विद्यते इति वैषम्यम। ठीक है, और आगे बोल रहे दृश्यते च दुर्विवेचयोः अपि अस्मज्जातीयैः क्षीरोदकयोः संसृष्टयोः हंसेन विवेचनम। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय, दृश्यते च, फिर दो तीन शब्द छोड़कर आगे जाएंगे, संसृष्टयोः पीछे, क्षीरोदकयोः और पीछे, अस्मज्जातीयैः और पीछे, दुर्विवेचयोः अपि, आगे हंसेन विवेचनम दृश्यते इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, और ये जो पंक्ति है ना दृश्यते इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण, अस्मदादि अशक्यम अपि, अस्मदादि अशक्यम अपि विवेचनम विवेचनम प्राणी अदृष्टापेक्षः, प्राणी अदृष्टापेक्षः ईश्वरः करोति, ईश्वरः करोति इति मत्वा दृष्टान्तम आह, दृष्टान्तम आह दृश्यते इति। देखो भाई अर्थ, तो सिद्धांती कह रहे हैं कि अस्मदादि अशक्यम अपि विवेचनम, वो सोए हुआ जीव परमात्मा से एक रूप हुआ है, उससे पृथक करना, एक जीव से दूसरे जीव को अलग करना, ये सब बात हम लोगों के लिए संभव नहीं है, तो भी ईश्वर के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। वही कह रहे अस्मदादि अशक्यम अपि विवेचनम, हम लोगों के द्वारा विवेचन नहीं हो सकता है, तो भी
प्राणी अदृष्टापेक्षा ईश्वर, ईश्वर भी कैसा, ईश्वर का विशेषण दे दिया, प्राणी अदृष्टापेक्षा, प्राणियों का अदृष्ट की अपेक्षा करके ईश्वर करोति, विवेचनम करोति, पृथक्करण कर सकता है, ये उसमें सामर्थ्य है। इति मत्वा, ऐसा मानकर दृष्टांत दे रहे सिद्धांती अपने सिद्धांत के अनुकूल। तो क्या दृष्टांत दे रहे, तो पंक्ति देखिए, दृश्यते च, क्या, संसृष्टयो क्षीरोदकयो हो, दृष्टांत दे रहे कि क्षीर मतलब दूध, उदक मतलब जल, और दोनों एक दूसरे में मिला दिए, संसृष्ट कर दिए। तो संसृष्टयो मिले हुए क्षीर और उदक, उन दोनों का अलगकरण, पृथक्करण, उनका विवेचन अस्मत् जातीय ही दुर्विवेचयो अपि, हम लोग उसका विवेचन कर नहीं सकते, पृथक्करण अलग कर नहीं सकते। दूध में पानी मिला दिया, पानी को अलग करो, दूध को अलग करो, नहीं कर सकते हम लोग, किंतु कोई भी नहीं कर सकता ऐसी बात नहीं। एक पक्षी है जिसका नाम है हंस, वो हंस को सामने वो दो मिश्रण रखेंगे दूध और पानी का, तो दूध पी जाएगा, पानी वैसा ही रखता है, वो विवेचन कर सकता है। तो जीव में भी एक विशिष्ट प्रकार का सामर्थ्य देखने को मिलता है। तो क्या कहना ईश्वर के बारे में, अतः हम लोग विवेचन नहीं कर सकते, किंतु ईश्वर तो विवेचन पृथक्करण कर ही सकता है कि नहीं। अतः बड़े जल राशि में एक जल बिंदु डाल भी दिया तो उसी जल बिंदु को हम लोग अलग नहीं कर सकते, किंतु ईश्वर कर सकता है। उसी प्रकार यहां पर भी जीव सुषुप्त अवस्था में परमात्मा के साथ अभिन्न होने पर भी उस अविद्या और कर्मों को लेकर ईश्वर उसी जीव को जगाता है, पृथक्करण करता है, अलग करता है, दूसरा जीव नहीं जगता है। ये सिद्धांति ने कह दिया। पंक्ति देखिए, च संसृष्टयो क्षीरोदकयो हो अस्मत् जातीय, हम जैसे लोगों के द्वारा दुर्विवेचयो अपि, उसका विवेचन करना कठिन असंभव है, तो भी हंसेन विवेचनम दृश्यते, हंस के द्वारा विवेचन होता है। ठीक, ये बात हो गई। आगे चलिए, अपि च, और वस्तुतः देखा जाए तो परमात्मा से जीव अलग है ही कहां, क्या अलग करने का प्रसंग आवे, ये बात कर रहे अभी आगे। अपि च न जीवो नाम कश्चित् परस्मात् अन्यः विद्यते, यह जल बिंदु इव जल राशे सतो विविच्येत। ठीक, शब्दों का अन्वय। अपि च, एक शब्द छोड़कर आगे, जीवो नाम कश्चित् परस्मात् अन्यः, फिर पीछे न, आगे विद्यते, यह, सुना एक शब्द छोड़कर, जल राशे है, पीछे जल बिंदु इव, आगे सतः विविच्येत। ठीक, देखो भाई अर्थ। और ये जो पंक्ति अपि च, उस अपि के पहले भी एक वाक्य लिखते हैं, ब्रह्माभेदाच्च, ब्रह्माभेदाच्च जीवस्य जल बिंदु वैषम्यम, जल बिंदु वैषम्यम इति आह अपि च। ठीक है, देखो भाई अर्थ। और वस्तुतः देखा जाए तो जीव ब्रह्म के साथ हमेशा अभिन्न ही है, इसलिए ब्रह्माभेदा जीवस्य, जीव ब्रह्म के साथ अभिन्न नहीं है, इसलिए जल बिंदु के साथ विषमता है। जल बिंदु तो अलग चीज है, जल राशि अलग है, उस प्रकार यहां पर नहीं है, अभिन्न है जीव ब्रह्म के साथ। पंक्ति देखिए, अपि च, और क्या भाई, तो जीवो नाम कश्चित् परस्मात् अन्यः न विद्यते, जीव नाम का कोई परस्मात् मतलब परमात्मा से अन्यः भिन्न न विद्यते, अलग नहीं है, कि जो यह जल राशि है जल बिंदु इव, जैसे जल राशि से जल बिंदु अलग किया जा सकता, अलग करने की बात है, अलग कर सकता है ईश्वर वगैरह,
उस प्रकार स्वतः विविच्येत, परमात्मा से अलग करने की जरूरत पड़े ऐसी कोई बात है ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर से अभिन्न नहीं है कौन? जीव और परमात्मा का तो हमेशा अभेद है, उपाधि के कारण भिन्न जैसा लगता है, इतनी ही बात है। वही कह रहे आगे, सद एव तु उपाधि संपर्कात जीवः इति उपचर्यते इति असकृत प्रपंचितम। ठीक है ना? तो ये जो पंक्ति है ना, सदैव, तो सद के पहले भी एक छोटा वाक्य लिखते हैं, कह तर्हि जीवः, कह तर्हि जीवः तत्र आह सदैव। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अभी पीछे कहा कि परमात्मा से अतिरिक्त तो कोई जीव है नहीं है कि जो जल बिंदु की तरह अलग किया जा सके, है कि नहीं? अलग करने की जरूरत ही नहीं है। तो बोलेंगे फिर ऐसी बात है तो जीव कौन है? जीव जो सब लोग व्यवहार करते वो कौन है फिर? वही कह रहे, सद एव तु उपाधि संपर्कात जीव इति उपचर्यते। सद परमात्मा, वस्तुतः तो परमात्मा ही है, तू परंतु उपाधि संपर्कात, व्यष्टि अविद्या चाहे बुद्धि वगैरह उपाधि का संपर्क आ जाने के कारण जीव इति उपचर्यते, जीव है ऐसा गौण रूप से प्रयोग किया जाता है उपाधि संपर्क के कारण। उपाधि को हटा दिया, जीव परमात्मा का भेद ही है। जीव इति उपचर्यते इति यह बात असकृत प्रपंचितम, हम लोगों ने बार बार कही है कि जीव परमात्मा का वस्तुतः अभेद ही है। तो बोलेंगे इससे क्या सिद्ध हुआ फिर? इति असकृत प्रपंचितम, इसके ऊपर एक छोटा वाक्य, शेष वाक्य लिखिए, अतः परोक्त दृष्टांत विषमः अस्ति, अतः परोक्त दृष्टांतः विषमः अस्ति। हो गया? चलो भाई अर्थ। इसलिए पूर्व पक्ष ने दिया हुआ दृष्टांत विषम है, इस बात की सिद्धि हो गई। ठीक, आगे, एवं सती यावत एकोपाधिगता बंधानुवृत्ति तावत एक जीव व्यवहार। ठीक है ना? एवं सती के पहले भी एक वाक्य छोटा, अभेदे सती उद्धरण चिन्ह में सह वा अन्यो वा उत्तिष्ठति, सह वा अन्यो वा उत्तिष्ठति, उद्धरण चिन्ह बन, इति चिंता अनवकाशः, चिंता अनवकाश, कौंस में लिखिए विचार अनवसरः, विचार अनवसरः कौंस बंद, इति आशंक्य बुद्धिभेदेन जीवभेदात चिंता, कौंस में लिखिए विचारः कौंस बंद, इति आह एवं इति। ठीक है? अब कदाचित कोई शंका करेगा कि भाई तुमने सिद्धांतियों ने अभी पीछे की पंक्ति में कहा कि जीव और परमात्मा का हमेशा अभेद ही है, उपाधि के कारण भिन्न ऐसा जीव ऐसा व्यवहार होता है कि नहीं? और यदि अभेद ही है तो अभेदे सति सह वा अन्य वा उत्तिष्ठति इति चिंतानवकाश, तो सुषुप्ति से जो जग जाता है वही जगता है या अन्य जगता है, यह विचार करने के लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता फिर, क्योंकि परमात्मा एकमात्र ही है, अलग से उससे जीव भी है ही नहीं है, जीव नाम का कोई वस्तु अलग है ही नहीं है, तो वही जगता है या दूसरा जगता है, ये विचार करने की जरूरत ही क्या है? ऐसी कोई क्या करेगा शंका? तो वही करे, अभेदे सति
सह वा अन्यो वा उत्तिष्ठति इति चिंता अनवकाश। इस प्रकार के विचार करने के लिए अवसर ही कहाँ है? ऐसी कोई शंका करता है तब उत्तर दे रहे बुद्धि भेदेन जीव भेदात चिंता, किंतु बुद्धि रूप उपाधि का भेद होने के कारण जीव भिन्न भिन्न ऐसा व्यवहार होता है, इसलिए विचार करना पड़ रहा है, ऐसा सिद्धांती बोल रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, एवं सती मतलब जीव और परमात्मा का हमेशा भेद होने पर भी यावत एकोपाधिगता बंधानुवृत्ति ही, जब तक एक ही उपाधि को लेकर बंध की अनुवृत्ति है, बंध की प्रतीति है, तावत एक जीव व्यवहार, तब तक यह एक ही जीव है ऐसा व्यवहार होता है। ठीक है, आगे उपाद्यंतर्गतायाम तु बंधानुवृत्तो जीवांतर व्यवहार। अब इस पंक्ति में क्या बताई जा रही बात? तब उपाद्यंतर्गतायाम, इसके पहले एक छोटा वाक्य, उक्तम एव व्यतिरेक द्वारा उपपादयति, व्यतिरेक द्वारा उपपादयति उपादीयति। जो बात अभी अभी पीछे के पंक्ति में कही है उसी को व्यतिरेक द्वारा, व्यतिरेक मुख से उपादन कर रहे हैं। तो क्या बताया था अभी पीछे कि जब तक एक उपाधिगता बंधानुवृत्ति, एक उपाधि को लेकर बंध की अनुवृत्ति है, बंध की प्रतीति है, तावत एक जीव व्यवहार, तब तक एक जीव ऐसा व्यवहार होता है। और आगे उपाद्यंतर्गतायाम तु बंधानुवृत्तौ जीवांतर व्यवहार। कैसा पढ़ेंगे अन्वय? बंधानुवृत्तौ पीछे, उपाद्यंतर्गतायाम तो जीवांतर व्यवहार। ठीक, देखो भाई, बंध की अनुवृत्ति अन्य उपाधि में यदि कहते हैं, उपाधि बदल गई, उपाद्यंतर्गता गतायाम है कि नहीं, बंध की अनुवृत्ति, बंध का व्यवहार जब अन्य उपाधि को लेकर किया जाएगा तब जीव भिन्न है ऐसा व्यवहार किया जाएगा। वही कह रहे, बंधानुवृत्तौ उपाद्यंतर्गतायाम, बंध की अनुवृत्ति, बंध का व्यवहार, बंध की प्रतीति अन्य उपाधि की में चली जाए, अन्य उपाधि को लेकर करते हैं, होता है तो जीवांतर व्यवहार, दूसरा जीव है ऐसा व्यवहार होता है। अर्थात तात्पर्य क्या निकला? जो यह जीव वह जीव वह जीव ऐसा जो जीव जीव का भेद दिखाई दे रहा है वह उपाधि को लेकर दिखाई दे रहा है। और सिद्ध क्या करना है कि सोने के बाद जो उठता है तो जिस उपाधि से युक्त जीव सोया था उसी उपाधि से युक्त वही जीव जगता है, यह बात सिद्ध हो जाती। फिर ये कह रहे, ठीक, अच्छा, वही कह रहे आगे के पंक्ति में, स एव अयम उपाधि स्वाप प्रबोधयो बीजांकुर न्यायेन इति अतः स एव जीव प्रतिबुध्यते इति युक्त। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं, दो शब्द छोड़कर आगे, स्वाप प्रबोधयो पीछे, स एव अयम उपाधि, स एव अयम उपाधि, आगे बीजांकुर न्यायेन, आगे सरल है। और ये जो स एव अयम उपाधि पंक्ति है उसके पहले एक वाक्य लिखेंगे हम लोग, अवतरण, सुषुप्तौ, सुषुप्तौ बुद्धिनाशेन, बुद्धिनाशेन प्रत्यहम बुद्धि, प्रत्यहम, प्रत्यहम कौंस में लिखे प्रतिदिनम, कौंस बंद, प्रतिदिनम, आगे बुद्धि उपाधि भेदात, बुद्धि उपाधि भेदात एक एक जीव व्यवहार न स्यात्, एक जीव व्यवहार न स्यात् इति अतः आह, इति अतः आह स एव इति, पूर्ण विराम।
स्थूल सूक्ष्मात्मना एकोपाधि तिष्ठति इत्यर्थः। एकोपाधि तिष्ठति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अभी पीछे के पंक्ति में कहा था कि उपाधि को लेकर जीवों का भेद है। उपाधि बदल गई, भिन्न जीव है, ऐसा व्यवहार होता है। इस पर फिर पूर्व पक्षी कोई शंका करेगा कि जब सुषुप्ति अवस्था में जीव चला जाता है तो वो उसकी उपाधि जो बुद्धि, उसका नाश होता है प्रतिदिन। फिर जब जग जाता है तो दूसरी बुद्धि रूप उपाधि आ जाती है, तो भिन्न जीव जग गया, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। पूर्व पक्षी की शंका, क्योंकि उपाधि से भिन्न, उपाधि भेद से जीव का भेद हो रहा है ना। सुषुप्ति में क्या हो गया, वो जो जीव उसकी जो बुद्धि रूप उपाधि थी वो क्या हो गई, नष्ट हुई। जब जग जाता है तो नई बुद्धि उत्पन्न हो जाती, फिर उपाधि, और बुद्धि रूप उपाधि नई उत्पन्न होती है तो भिन्न जीव आ गया, ऐसा ही बोलना चाहिए। वही जीव आता है, कैसा कहते हो। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। पंक्ति देखिए, सुषुप्तौ बुद्धि नाशे न प्रत्यम प्रतिदिन बुद्धि उपाधि भेदा, बुद्धि रूप उपाधि का भेद होने से एक जीव व्यवहार न स्यात्, एक ही जीव है जो सोया वही जगह, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। पूर्व पक्षी बोल रहा है। ठीक, एक बात यह हो गई। दूसरी बात, जागृत अवस्था में जब आता है जीव तब उसकी उपाधि स्थूल शरीर है, और जब सो जाता है तो स्थूल शरीर का भान नहीं है, तो अज्ञान रूप कारण शरीर जिसको हम लोग कहते हैं वो उसकी उपाधि है। तो कारण शरीर रूप उपाधि जो कि सुषुप्ति अवस्था में है वो अलग हो गई, और जब जग जाता है तो स्थूल शरीर रूप उपाधि उसको लग जाती है। कारण शरीर का भान भी उस समय नहीं है, तो अलग अलग उपाधि तो हो ही गई। कारण शरीर रूप उपाधि सुषुप्ति में, स्थूल शरीर रूप उपाधि जागृत अवस्था में। तो भिन्न भिन्न उपाधि जब हो गई और उपाधि के कारण ही जीव का भेद होता है, तो सोया गया वो अलग जीव, जग गया वो अलग जीव, ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। उसको उत्तर दे रहे सिद्धांती कि अरे भाई, जो सोया हुआ जीव है उसकी जो उपाधि और जगने के बाद उसकी जो स्थूल शरीर रूप उपाधि तुमको भिन्न भिन्न दिखाई दे रही है, किंतु वो भिन्न उपाधि नहीं है, एक ही उपाधि है, अतः जीव का भेद नहीं। सिद्धांती उत्तर देंगे तो बोलेंगे कैसी भिन्न भिन्न उपाधि नहीं, कारण शरीर अलग चीज है, स्थूल शरीर अलग चीज है। तब उत्तर दे रहे हैं बीज अंकुर न्याय से उपाधि एक है। वो कैसे, तो जैसे बीज उत्पन्न होता है अंकुर से, जो बीज है वो किससे उत्पन्न हुआ, पीछे अंकुर था, पेड़ था, इससे तो बीज उत्पन्न हुआ, और है कि नहीं। तो बीज उत्पन्न हुआ अंकुर से, अंकुर उत्पन्न हुआ बीज से, पुनः वो बीज उत्पन्न हुआ था अंकुर से, लग गया। उसी प्रकार जागृत अवस्था में जो यह स्थूल शरीर उपाधि दिखाई दे रही है उसका कारण है अज्ञान, व्यष्टि अज्ञान, कारण शरीर है कि नहीं, कारण शरीर है। और वो कारण शरीर जो सूक्ष्म रूप से स्थित है सुषुप्त अवस्था में, वही जागृत अवस्था में कार्य रूप में आ जाता है स्थूल शरीर के रूप में। अतः और कार्य कारण का भेद होता है। अतः कारण रूप जो व्यष्टि अज्ञान और कार्य रूप ये स्थूल शरीर, ये दोनों का अभेद होने से, कार्य कारण का अभेद होने से, और वो सूक्ष्म अवस्था स्थूल अवस्था, इतना ही तो भेद है, उपाधि तो एक ही है। अतः जीव का भेद है ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, तो वही कारण शरीर स्थूल शरीर बन गया, और स्थूल शरीर के साथ बहुत तादाद में होता है, अज्ञान ही वो एक प्रकार से पुनः सुषुप्ति में जाता है तो कारण रूप में लीन होता है, पुनः कार्य रूप में प्रकट होता है। बस बीज अंकुर न्याय से चल रहा है, किंतु इसका मतलब उपाधि में भेद है अतः जीव का भेद होना चाहिए, ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते हैं। उपाधि एक ही है बीजांकुर न्याय से, और क्या स्थूल सूक्ष्म रूप से, यह कह रहे सिद्धांती। पंक्ति देखिए, स्वाप प्रबोधयो, अन्वय के अनुसार स्वाप प्रबोधयो हो, स्वाप सुषुप्ति, प्रबोध जागृत, इन दोनों में स एव अयम उपाधि, वही यह उपाधि है। कैसे, बीजांकुर न्याय न, बीजांकुर न्याय से।
स्थूल सूक्ष्म भाव से हैं। अतः उपाधि का भेद नहीं, अतः जीव का भेद नहीं। अर्थात सिद्धांति ने उत्तर दिया, वही कह रहे आगे। बीजांकुर न्यायेन इति अतः स एव जीव प्रतिबुध्यते इति उक्ताम। इससे सिद्ध होता है क्या कि वही जीव जगता है, दूसरा नहीं। ठीक है, यहां पर इति अतः ऐसा शब्द आया है। इति के पहले अवतरण के रूप में छोटा सा एक वाक्य लिखते हैं हम लोग। सुप्तस्य एव उत्थानात्, सुप्तस्य एव उत्थानात् अज्ञात ब्रह्मणा, अज्ञात ब्रह्मणा तत् अवस्थानम, तदवस्थानम सिद्धम, सिद्धम इति उपसंवरति, इति उपसंवरति, इति अतः इति। देखो भाई अर्थ, सुप्तस्य एव उत्थानात्, सोया हुआ ही उठता है, इसलिए अज्ञात ब्रह्मणा, अज्ञात ब्रह्म के साथ, सुषुप्ति में जो जीव ब्रह्म के साथ अभिन्न होता है, किंतु अज्ञात ब्रह्म के साथ, ब्रह्म का ज्ञान उस समय नहीं है, अज्ञात ब्रह्म के साथ तदवस्थानम, उस रूप से एक रूप होना होता है जीव, इति, ये सिद्ध हो गया। इस बात का वो संवार कर रहे, इति अतः पंक्ति, इति अतः इत्यादि, ऐसे इत्यादि शब्दों से। देखिए आगे, बीजांकुर न्यायेन इति अतः स एव जीव प्रतिबुध्यते, वही जीव जो सोया था वही जगता है, इति युक्तम, ये बात युक्ति युक्त हो गई। लग गया जी। इसके साथ साथ यह 9 नंबर का अधिकरण पूरा हुआ, सॉरी 9 नंबर का सूत्र पूरा हुआ और 3 नंबर का अधिकरण समाप्त हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 4 नंबर का अधिकरण, उसका आरंभ करते हैं। तो आरंभ करते, उस अधिकरण का नाम है मुग्धे अर्ध संपत्ति अधिकरणम। ये अधिकरण है, एक ही सूत्र का यह अधिकरण है। ठीक है, चलिए इस अधिकरण के भी जो 6 अंग होते हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक देंगे नंबर 4, मुग्धे अर्ध संपत्ति अधिकरणम। एक सूत्र का यह अधिकरण है, 10 नंबर का सूत्र है। नीचे की पंक्ति में लिखेंगे, कंस में मूर्छायाः, मूर्छायाः अवस्थान्तरताधिकरणम, अवस्थान्तरताधिकरणम, पूर्ण विराम, कंस बंद। फिर नीचे की पंक्ति में नंबर 1, संगति, संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह, पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य दृष्टांत संगति ही अस्ति, दृष्टांत संगति ही अस्ति, पूर्ण विराम। तथा ही, तथा ही पूर्वाधिकरणे, पूर्वाधिकरणे सोहम, सोहम इत्यादि प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञानादि हेतुभिः, इत्यादि प्रत्यभिज्ञानादि हेतुभिः, हेतुभिः सुप्त प्रतिबुद्धयोः, सुप्त प्रतिबुद्धयोः जीवयोः, जीवयोः ऐक्यम,
ऐक्यम यथा अभिहितम, यथा अभिहितम अर्धविराम, तथा तथा विशेष अभाव प्रत्यभिज्ञानात्, विशेष अभाव प्रत्यभिज्ञानात्, कौंस में लिखिए भेदवत विशेष ज्ञान के अभाव से, भेदवत कि भेद वाले विशेष ज्ञान के अभाव से। कौंस बंद। आगे सुषुप्ति ही एव, सुषुप्ति ही एव मूर्छा स्यात्, सुषुप्ति ही एव मूर्छा स्यात् इति दृष्टांत संगत्या, इति दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते, इदम अधिकरणम आरभ्यते पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए जैसे सुषुप्ति से जागृत पुरुष में, जैसे सुषुप्ति से जागृत पुरुष में वही मैं हूं, वही मैं हूं, इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा से, इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा से सोया हुआ और, सोया हुआ और जगा हुआ पुरुष में, पुरुष में ऐक्य बताया है, ऐक्य बताया है। उस प्रकार, उस प्रकार सुषुप्ति में जैसे, सुषुप्ति में जैसे भेद युक्त विशेष ज्ञान का अभाव है, भेद युक्त विशेष ज्ञान का अभाव है, वैसे मूर्छा में भी, वैसे मूर्छा में भी भेद युक्त विशेष ज्ञान का अभाव है, भेद युक्त विशेष ज्ञान का अभाव है पूर्ण विराम। इस समान लिंग से, इस समान लिंग से मूर्छा सुषुप्ति ही है, मूर्छा सुषुप्ति ही है। इस प्रकार, इस प्रकार दृष्टांत संगति से, दृष्टांत संगति से पूर्व पक्षी की, पूर्व पक्षी की शंका से, शंका से अधिकरण का आरंभ होता है, अधिकरण का आरंभ होता है पूर्ण विराम। कौंस बंद। अर्थ देखो भाई, तो ये 4 नंबर का अधिकरण चालू हुआ, मुग्धे अर्ध संपत्ति अधिकरणम, अर्थात क्या बताना इस अधिकरण में, तो एक छोटे वाक्य में बता दिया। मूर्छाया अवस्थांतरताधिकरणम, मूर्छा भी एक स्वतंत्र अवस्था है, इस बात को सिद्ध करने के लिए यह अधिकरण आ रहा है। ठीक है, फिर संगति क्या है पीछे के अधिकरण के साथ, तो पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति बता दी है। वो कैसे, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो पीछे के अधिकरण में सोहम, मैं सोने से जब जीव जगता है ना, तो वही कहता है कि मैं वही हूं, जो मैं सोया था वही जग गया। स्वहम इति प्रत्यभिज्ञानादि हेतु भी उन हेतुओं के द्वारा सिद्ध हुआ क्या, सुप्त प्रतिबुद्धयो जीवयो जीवयो ऐक्यम,
सोया हुआ और जगा हुआ इन दोनों जीवों में ऐक्य एक है, वही जीव है। अभिहितम कथितम ये कह दिया। जैसे वहां दोनों का अभेद कह दिया प्रतिविज्ञादि हेतुओं के द्वारा, उसी प्रकार यहां पर भी सुषुप्ति और मूर्छा दोनों का अभेद होना चाहिए। जैसे वहां पर प्रतिविज्ञादि हेतु है, उस प्रकार यहां पर भी हेतु है क्या कि विशेष ज्ञान का अभाव जैसे सुषुप्ति में है, उसी प्रकार विशेष ज्ञान का अभाव मूर्छा में भी है। दोनों में समानता है। अतः मूर्छा कोई अलग अवस्था नहीं अपितु सुषुप्ति ही है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। इस प्रकार की पूर्व पक्षी की बात है, उससे ही सारा अधिकरण का आरंभ हो रहा है। अतः दृष्टांत संगति से आरंभ हो रहा है अधिकरण का, ये बात वही कह रहे। तथा विशेष अभाव प्रत्यय विज्ञानात्, मतलब भेद वाले विशेष ज्ञान का अभाव होने से सुषुप्ति एवं मूर्छा एवं सुषुप्ति ही मूर्छा है इति, इस प्रकार दृष्टांत संगति से इस अधिकरण का आरंभ किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे नंबर 2 विषय बराबर जीवस्य अवस्था विशेषः। जीवस्य अवस्था विशेषः मूर्छा। मूर्छा अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। विचार विषयः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो जीवस्य अवस्था विशेष, जीव की अवस्था विशेष मूर्छा है, और वो मूर्छा ही इस अधिकरण का विचार विषय है, जो कि जीव की एक अवस्था विशेष है मूर्छा, उसका विचार इस अधिकरण में करना है। अतः इस अधिकरण का विचार विषय बन गया मूर्छा। ठीक, आगे चलिए नंबर 3 संशय बराबर मूर्छा। मूर्छा प्रसिद्ध अवस्थांतर्गता। प्रसिद्ध अवस्थांतर्गता वा पंचमावस्था वा पंचमावस्था वा इति भवति संशय। इति भवति संशय। ठीक, तो क्या संशय बन गया? तो मूर्छा को लेकर चर्चा है। तो यह जो मूर्छा है वह जो प्रसिद्ध अवस्था है जीव की, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और चाहे तो मरण, 4 अवस्था हुई जो प्रसिद्ध है जीव की। इन 4 प्रसिद्ध अवस्था जो ये 4 है, उनके ही अंतर्गत मूर्छा है। उसमें ही किसी अवस्था का नाम मूर्छा है, अथवा इन 4 अवस्थाओं से भिन्न कोई 5वीं अवस्था है। यह हुआ संशय। ठीक है, वह पंचमावस्था वा, यह संशय हुआ। फिर आगे चलते नंबर 4 पर पूर्व पक्ष। सबसे पहले अपनी बात बताएगा पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्ष बराबर मूर्छावस्था। मूर्छावस्था प्रसिद्धासु अवस्थासु, प्रसिद्धासु अवस्थासु सुषुप्त्यंतर्गता, सुषुप्त्यंतर्गता भवितुम अर्हति। भवितुम अर्हति पूर्ण विराम। यतः यतः उभयत्र उभयत्र विशेष ज्ञानाभावः समानः अस्ति। विशेष ज्ञानाभावः समानः अस्ति इति पूर्व पक्षः।
ठीक, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि मूर्छा अवस्था जो है वह प्रसिद्धासु अवस्थासु, प्रसिद्ध जो जीव की अवस्थाएं है 4, उनमें से सुषुप्ति के अंतर्गत है। सुषुप्ति से भिन्न नहीं है। कौन? मूर्छा। ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। तो बोलेंगे क्यों, कारण क्या? तो वो बोलता है कि उभयत्र, सुषुप्ति और मूर्छा, इन दोनों में विशेष ज्ञान का अभाव। सुषुप्ति में भी विशेष ज्ञान का अभाव नहीं, जैसे जागृत में होता है। जागृत में विशेष ज्ञान क्या होता है? यह घट है, पट है, मठ है, ये उससे भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान से युक्त ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान होता है जागृत में। स्वप्न में भी होता है। उस प्रकार सुषुप्ति में विशेष ज्ञान नहीं है। ये घट है, पट है, मैं कौन हूं, कुछ भी ज्ञान नहीं, बस पड़ा हुआ है कि नहीं? तो विशेष ज्ञान का अभाव सुषुप्ति में है, और मूर्छा में भी विशेष ज्ञान का अभाव है। दोनों में समानता है, अतः मूर्छा का अंतर्भाव सुषुप्ति में हो जाएगा, पूर्व पक्षी कह रहा है। उभयत्र विशेष ज्ञानाभाव समान अस्ति इति पूर्व पक्ष। ठीक है, आगे चलते फिर नंबर 5 पर सिद्धांत। आगे बराबर परिशेषात, परिशेषात मूर्छायाः अवस्थान्तरत्वम्, अवस्थान्तरत्वम् अभ्युपेयम्, अभ्युपेयम्, पूर्ण विराम। आगे न तावत चतुस्रूणाम अवस्थानां मध्ये, चतुस्रूणाम अवस्थानां मध्ये स्वप्न जागृतयोः, स्वप्न जागृतयोः मूर्छा, मूर्छा अंतर्भावयितुं शक्या, अंतर्भावयितुं शक्या, पूर्ण विराम। मूर्छायाम, मूर्छायाम द्वैत प्रतीति अभावात्, द्वैत प्रतीति अभावात्, अर्धविराम। स्वप्न जागृतयोः तु, स्वप्न जागृतयोः तु द्वैत प्रतीति सत्वात्, द्वैत प्रतीति सत्वात्, पूर्ण विराम। आगे नापि मुग्धः, नापि मुग्धः मृतः, मृतः प्राणोष्मणोः सत्वात्, प्राणोष्मणोः, प्राण उष्मणोः, प्राणोष्मणोः सत्वात्, पूर्ण विराम। तयोः अभावे सति एव, तयोः अभावे सति एव लोके, लोके मृत शब्द व्यवहार दर्शनात्, मृत शब्द व्यवहार दर्शनात्, पूर्ण विराम। आगे नापि, नापि सुषुप्त्यंतर्गता मूर्छा, सुषुप्त्यंतर्गता मूर्छा भवति, अर्धविराम। विलक्षणत्वात्, विलक्षणत्वात्, पूर्ण विराम। सुप्तः, सुप्तः पुमान् प्रसन्नवदनः,
प्रसन्नवदनः समश्वासः समश्वासः निष्कंप शरीरः निष्कंप शरीरः निमीलित नेत्रः निमीलित नेत्रः भवति। पूर्ण विराम। मूर्छितः तु विकृत मुखः विकृत मुखः कौंस में लिखिए भयानकम वदनम भयानकम वदनम कौंस बन आगे विषम श्वासः विषम श्वासः शरीर कंपादि युक्तः शरीर कंपादि युक्तः विस्फारिते च नेत्रे विस्फारिते च नेत्रे इति एवं वैलक्षण्यात् इति एवं वैलक्षण्यात् न सुषुप्तौ अंतर्भूता मूर्छा भवति इति अंतर्भूता मूर्छा भवति इति। पूर्ण विराम। आगे यद्यपि जाग्रदादिवत दैनन्दिनत्वाभावात् मूर्छायाः बालकादिषु प्रसिद्धिः नास्ति बालकादिषु प्रसिद्धिः नास्ति। तथापि कादाचित् किं मूर्छावस्थां विज्ञाय वृद्धः चिकित्सन्ते। पूर्ण विराम। आगे अतः परिशेषात् अर्ध संपत्ति कौंस में लिखिए अर्ध सुषुप्ति कौंस बंद मूर्छा अन्या इयम अवस्था अवगंतव्या इति। पूर्ण विराम। परिशेषो नाम प्रसक्तस्य प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात् शिष्यमाणे वस्तुनि संप्रत्ययः इति। ठीक। देखो भाई अर्थ तो क्या कह रहे सिद्धांती परिशेषात परिशेष से क्या मूर्छाया अवस्थांतरत्वम अभ्युपेयम। अब वो परिशेष कैसा है बता रहे आगे किंतु मूर्छा यह अवस्थांतर है स्वतंत्र अवस्था है प्रसिद्ध अवस्था के अंतर्गत नहीं है ये सिद्धांत कैसे क्या तब बता रहे आगे।
न तावत चतुस्रूणाम अवस्थानाम मध्ये, जो जीव की प्रसिद्ध 4 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और मृत्यु मरण, इनमें से 2 लिए स्वप्न जागृत। तो स्वप्न या जागृत में अंतर्भाव नहीं हो सकता है, किसका? मूर्छा का। वही कह रहे स्वप्न जागृतयो मत जागृतयो हो, स्वप्न और जागृत में उनके बीच में मध्य मूर्छा अंतर्भावितुम शक्या न शक्या, वाक्य के आरंभ में न है ना, हाँ, अंतर्भावितुम न शक्या, अर्थात इन 4 में से स्वप्न और जागृत में मूर्छा का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता है। बोलेंगे क्यों, कारण क्या, हेतु तो बताओ। तब दे रहे मूर्छायाम द्वैत प्रतीति अभावात, मूर्छा में द्वैत की प्रतीति है क्या? नहीं। और जागृत और स्वप्न में द्वैत की प्रतीति है, तो दोनों की विलक्षणता हुई, स्वप्न और मूर्छा की, जागृत और मूर्छा की। अतः स्वप्न अथवा जागृत में मूर्छा का अंतर्भाव नहीं है। अच्छा, बोलेंगे फिर एक काम करो, मुग्ध मतलब मूर्छित हुआ व्यक्ति मर गया, ऐसा कहो, मरण में उसका अंतर्भाव कर लो। तब कह रहे नापि मुग्ध मृत, मुग्ध मतलब मूर्छित हुआ व्यक्ति मर गया, ऐसा भी व्यवहार नहीं होता है दुनिया में। क्यों? प्राण उष्मणो सत्वाद, जो मूर्छित व्यक्ति है, बेहोश व्यक्ति है कि नहीं, लोग उसको देखते हैं तो कहते नहीं इसके प्राण चल रहे हैं, इसका शरीर गर्म है, इसका मतलब मर रहा नहीं है। मूर्छित तो है, मर रहा नहीं है। यदि मूर्छावस्था मरण में अंतर्भूत होती तो लोगों ने कह देना चाहिए था कि यह मर गया, किंतु ऐसा भी होता नहीं है। प्राण उष्मणो सत्वाद, ठीक है। आगे तयोहो अभावे, तयोहो प्राण उष्मणो हो, जब शरीर में प्राण नहीं है और गर्मी नहीं रहती है कि नहीं, ठंडागार पड़ जाता है शरीर, तब लोग कहते क्या? मर गया, ठीक है। तयो अभावे सति एव, दोनों का अभाव होने पर ही लोक में मृत शब्द व्यवहार दर्शनात्, मर गया ऐसा व्यवहार होता है। किंतु मूर्छा व्यक्ति के लिए मर गया ऐसा व्यवहार कोई नहीं करता, क्योंकि उसमें प्राण और उष्णता विद्यमान है। अर्थात तात्पर्य मूर्छा का अंतर्भाव मरण में भी नहीं कर सकते। हो गया कि नहीं? तो कौन कौन हट गई? जागृति में नहीं कर सकते, स्वप्न में अंतर्भाव नहीं कर सकते, मरण में भी अंतर्भाव नहीं कर सकते। अब बच गई है कौन? सुषुप्ति। तब कह रहे नापि सुषुप्ति अंतर्गता मूर्छा, मूर्छा का अंतर्भाव सुषुप्ति में भी नहीं कर सकते। बोलेंगे क्यों? न कानो भवति कि सतापि सुषुप्ति अंतर्गता मूर्छा न भवति। कारण क्या? विलक्षणत्वा, दोनों विलक्षण है, भिन्न लक्षण वाली है। कौन कौन? सुषुप्ति और मूर्छा। तो बोलेंगे क्या दोनों में विलक्षणता है, बताओ ना। उस विलक्षणता के कारण, जिस विलक्षणता के कारण तुम मूर्छा का अंतर्भाव सुषुप्ति में नहीं होने दे रहे, तो विलक्षणता बताओ। तो विलक्षणता बता रहे, सुप्तः पुमान, सोया हुआ मनुष्य कैसा होता है? प्रसन्न वदनः, प्रसन्न रूप से सोया रहता है, उसका मुख प्रसन्न है। समश्वास, उसके श्वासोश्वास की गति समान रूप से चलती है कि नहीं? ऐसा नहीं कभी श्वास बहुत दीर्घ लिया, कभी बहुत जल्दी जल्दी लेने लगा, ऐसा नहीं, समान रूप से चलती रहती है। 2 बात हुई। और निष्कंप शरीर, सोया हुआ जो व्यक्ति है उसका शरीर कैसा है? ऐसा विचित्र रूप से कंपन नहीं करता है, अपने अपने हिसाब से समान रूप से कंपन, श्वासोश्वास चल रहे, वो बात अलग। किंतु मूर्छित व्यक्ति की तरह विचित्र रूप से हाथ पैर खोड़ना आदि ऐसा कंपन नहीं होता है। तो निष्कंप शरीर। और कैसा होता है सोया हुआ व्यक्ति? निमिलित नेत्र, नेत्र बंद किए हुए रहता है। हो गया कि नहीं? अच्छा, और मूर्छित में यह लक्षण नहीं है, भिन्न लक्षण है। कैसा होता है मूर्छित? मूर्छित तो विकृत मुख, उसका मुखमंडल कैसा होता है? भयानक, अकरा विकरा, दिखने जैसा नहीं होता है, भयानक मुख होता है, विकृत मुख होता है। एक बात। सुषुप्त सोए हुए पुरुष की तरह प्रसन्न वदन नहीं होता है। अच्छा, और ये मूर्छित कैसा होता है भाई? विषम श्वास, हो सकता है कभी बहुत जल्दी 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 श्वास चलेंगे, हो सकता है कभी बहुत देर तक श्वास ही नहीं लेगा, ऐसा भी होता है उसमें, विषम श्वास। अच्छा, और शरीर कंपादियुक्त, बेहोश व्यक्ति का, मूर्छित व्यक्ति का शरीर कैसा होता है? कंपायमान, धड़ 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 ऐसा करता रहता है, हाथ पैर खोड़ता रहता है, कुछ भी हो सकता है। तो शरीर कंपादियुक्त और विस्पारित नेत्रे, और उसके नेत्र खुले हुए और भयानक जैसे लगते हैं, ऐसा देखता है टाइट नजर से। कौन? बेहोश व्यक्ति। अर्थात सुषुप्त सोया हुआ व्यक्ति
मूर्छित व्यक्ति, इन दोनों में लक्षण क्या है? अलग अलग है। अतः मूर्छा का अंतर्भाव सुषुप्ति में भी नहीं कर सकते। विस्पारिते च नेत्रे इति एवं वैलक्षण्यात्, इस प्रकार भिन्न भिन्न लक्षण होने से न सुषुप्तौ अंतर्भूता मूर्छा भवति, सुषुप्तौ मूर्छा अंतर्भूता न भवति, सुषुप्ति में मूर्छा का अंतर्भाव नहीं हो सकता है। तो बोलेंगे भाई यदि मूर्छा अलग चीज है, अलग अवस्था है, तो जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं, उस प्रकार मूर्छा को क्यों नहीं जानते सब लोग? अलग अवस्था है तो ऐसी कोई शंका करेगा? तो उत्तर दे रहे सिद्धांती, पहले शंका करके, यद्यपि जागृदादिवत दैनंदिनत्व अभावात् न मूर्छाया बालकादिषु प्रसिद्धि ही नास्ति। ये बात सही है कि जो बालक लोग हैं वो जानते नहीं है मूर्छा क्या चीज है करके। क्यों नहीं जानते? कि जैसे जागृत वगैरह अवस्था रोज रोज आती है, इसलिए बालक भी जानते हैं जागृत जगह है, सोया है करके। किंतु मूर्छा कोई रोज रोज आने वाली अवस्था है क्या? नहीं, कभी किसी को आ जाती है किसी कारण से, ठीक। यद्यपि जागृत आदि की तरह दैनंदिनत्व अभावात, रोज रोज नहीं आने के कारण मूर्छाया बालकादिषु प्रसिद्धि नास्ति, मूर्छा वगैरह बालकादियों में प्रसिद्ध नहीं है। तथापि तो भी कादाचित की मूर्छावस्थायाम विज्ञाय वृद्ध चिकित्सन्ते, कादाचित की कभी कभी आती है कौन? मूर्छावस्था। और फिर वृद्ध लोग, बड़े लोग, प्रौढ़ लोग है कि नहीं, जानते हैं अरे देखो 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 बेहोश हो गया, बेहोश हो गया, तो इसके लिए क्या करते? फिर इलाज करते हैं। अर्थात बड़े लोग जानते हैं मूर्छा को, बालक नहीं जानते तो भी, है कि नहीं, बालक लोग नहीं जान रहे, प्रसिद्ध नहीं है बालकों में, इसका मतलब वो अवस्था ही नहीं है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि बड़े लोग जानते हैं। और बालक क्यों नहीं जानती? इसलिए कि रोज रोज नहीं आती है, वो कभी कभी आती है मूर्छा अवस्था, किसी को आती है। इसलिए कादाचित की मूर्छा अवस्था विज्ञाय, जानकर वृद्ध चिकित्सन्ते, वृद्ध लोग, बड़े लोग उसके लिए क्या करते? शुद्धि में आने के लिए, सावध होने के लिए, विशुद्ध अवस्था से उसको बाहर निकालने के लिए चिकित्सन्ते, प्रयत्न करते हैं। कोई बोलता है अरे चलो प्याज लाओ काटो उसको, सूंघो, है कि नहीं, या उसमें कुछ देखो, ये करो वो करो, कुछ प्रयत्न करते हैं कि नहीं। चलिए, कुल मिलाकर क्या हुआ? फिर प्रसिद्ध जो चार अवस्था है उसके अंतर्गत नहीं है कौन? मूर्छा। और अवस्था तो है, तो जो प्रसिद्ध है उसमें अंतर्भाव नहीं हो रहा है, और अन्य दूसरी कोई अवस्था अलग नहीं है, अतः एक स्वतंत्र ही कोई अवस्था मानना पड़ेगी, वही कह रहे। अतः परिशेषात अर्ध संपत्ति, अर्ध संपत्ति का मतलब अर्ध सुषुप्ति, यह अर्ध सुषुप्ति रूप अवस्था है, किंतु सुषुप्ति के अंतर्गत नहीं है, स्वतंत्र है, ठीक है ना। पूरी सुषुप्ति में अंतर्भूत होती तो बात अलग होती ना। हाँ, अर्ध संपत्ति मूर्छा अन्य इयम अवस्था अवगंतव्या, भिन्न ही अवस्था है, ये बात समझनी चाहिए। परिशेष क्या होता है? परिशेष का अर्थ, परिशेषो नाम प्रसक्तस्य प्रतिषेधे, जो प्रसक्त है उसका निषेध हो रहा है, जागृत रूप नहीं है, स्वप्न रूप नहीं है, सुषुप्ति रूप नहीं, मरण रूप नहीं मूर्छा। तो प्रसक्तस्य प्रतिषेधे, जो प्रसक्त है, प्राप्त है, प्रसक्तस्य प्राप्तस्य, उसका निषेध होने पर, और अन्यत्र प्रसंगात, अन्य किसी में अंतर्भूत हो सके, अन्य इन चार को छोड़कर जो प्रसिद्ध है उससे अन्य किसी में अंतर्भूत हो सके, ऐसी भी बात नहीं है कि नहीं, अन्यत्र अप्रसंगात। इसलिए शिष्यमाणे वस्तुनि, तो शिष्यमान बची हुई वस्तु कौन है? इन चार में सुषुप्ति, किंतु सुषुप्ति में भी अंतर्भाव नहीं है, अर्ध सुषुप्ति रूप है कौन? ये मूर्छा। शिष्यमाणे वस्तुनि संप्रत्यय मतलब निश्चय, इसी को कहते हैं परिशेष। हो गया जी। चलिए फिर आगे चलते हैं नंबर 6 पर, प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे स्वाप मूर्छयो हो ऐक्यम अस्ति, अतः प्रसिद्ध अवस्थातः पृथक
आत्मनः आत्मनः मूर्छातः विवेकार्थम, मूर्छातः विवेकार्थम यत्न असिद्धि, यत्न असिद्धि फलम भवति, फलम भवति पूर्ण विराम। सिद्धांते, सिद्धांते पृथक यत्न द्रव्यम, पृथक यत्न द्रव्यम कौंस में लिखिए, पृथक यत्न निश्चित है, पृथक यत्न निश्चित है कौंस बंद, आगे भवती पूर्ण विराम। इति उभयोः फलभेदः अस्ति, इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक, चलो भाई अर्थ। पूर्व पक्षे, पूर्व पक्ष में फल क्या? तो स्वाप मूर्छयो ऐक्यम अस्ति, उसके मत में सुषुप्ति और मूर्छा दोनों का ऐक्य है, इसलिए उसको क्या लाभ होता होगा पूर्व पक्षी को? तब कह रहे अतः प्रसिद्ध अवस्था तो पृथक आत्मन, प्रसिद्ध जो जीव की चार अवस्था है उससे पृथक है कौन? आत्मा। और उससे पृथक है और उन चार अवस्था में ही अंतर्भाव है किसका? मूर्छा का। अतः मूर्छा से भी आत्मा पृथक है, यह बात बताने के लिए कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता है। किसको? पूर्व पक्षी को। यह उसके लिए फल। ठीक है, तो मूर्छा तो विवेकार्थम, मूर्छा से भी आत्मा भिन्न है, इस बात को सिद्ध करने के लिए, जानने के लिए यत्न सिद्धि, अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, ये फल है। और सिद्धांत में जी पृथक यत्न द्रव्यम है कि नहीं? मूर्छावस्था चार अवस्था के अंतर्गत नहीं है, स्वतंत्र अवस्था है, फिर वो स्वतंत्र है इसको सिद्ध करो, फिर उससे भी आत्मा भिन्न है इस बात की सिद्धि करो, थोड़ा सा यत्न करना पड़ेगा। किंतु वो ठीक है, यत्न करना पड़ने का काम यत्न अधिक करना पड़े चलेगा, किंतु बाद में ऐसा न हो कि कोई ये कह दे कि नहीं मूर्छा को सिद्ध अलग से सिद्ध कर दे, फिर कह दे कि नहीं मूर्छा से अतिरिक्त नहीं करके आत्मा, ऐसा न हो। इसलिए मूर्छा एक स्वतंत्र अवस्था है और उससे भी भिन्न है कौन? आत्मा। जागृति से भिन्न है, स्वप्न से भिन्न है, सुषुप्ति से भिन्न है, मरण से भी भिन्न है और मूर्छा से भी भिन्न है कौन? आत्मा। पृथक धौर्यम भवति इति उभयोः फलभेदः अस्ति। इस प्रकार पूर्व पक्ष और सिद्धांति दोनों में फल का भेद है, इस बात को बता दिया। ठीक है, हो गया ना ये? तो इतना हुआ, फिर आगे का विचार हम लोग बाद में करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।